पहली कोशिश कीजिए आप पवित्र आत्मा बनने की, कि आप एक होली मैन हो सकें, होली सोल हो सकें, पवित्र आत्मा बन सकें। और जैसे ही पवित्रता के साथ आप इस राह में चलते हैं तो दूसरा कर्म आपके जीवन में क्रमशः उत्पन्न होता है, वो होता है आप धर्मात्मा बनते हैं। धर्म जीवन का आधार बन जाता है और धर्म पूर्ण ढंग से कर्म करना, धर्म से धन कमाना, धर्म से रिश्ते निभाना, धर्म से ही आप अपनी जीवनचर्या को जीवन जीते जीते धर्म में जीवन को बढ़ाते हुए अगली श्रेणी में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं कि आप एक महान आत्मा होने लगते हैं। जैसे आप एक महान आत्मा वाला जीवन जीते हैं, वह एक स्थिति होती है जब आप अपनों का, अपने कर्म क्षेत्र का, अपने कार्य क्षेत्र का भाग्य बदलने में समर्थ होते हैं। जैसे जिन लोगों को अपनी चेतना का 500वां स्तर प्राप्त हो जाता है, तो वो लोग 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करने योग्य बन जाते हैं। हर एक व्यक्ति के चेतना का एक स्तर है। जैसे आपको बताया था, जब 0 स्तर होता है चेतना का, तो उस समय शरीर नहीं रहता, डेड बॉडी हो जाती है। जब वो 20वें स्तर पर आता है, तब आप एक निराश, हताश व्यक्ति का जीवन जीते हैं। उससे ऊपर वाला स्तर जो है 40 वाला, आत्महत्या वाली पोजीशन में जीना। उससे ऊपर जैसे आप जाते हैं, तब आता है एक होपलेस, हेल्पलेस व्यक्ति का जीवन। और जैसे जैसे आप और ऊपर जाते हैं, तब दिखाई देता है कि ना तो आप निराश हैं, ना आप आत्महत्या को उत्सुक हैं, बल्कि आप निंदक, आलोचक, कमियां निकालने वाले, किस्मत को कोसने वाले व्यक्ति का जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे और बड़ा स्तर होता जाता है, तो आप एक गुस्से वाले व्यक्ति जीवन जीने लग जाते हैं। तो यहाँ आपका स्तर और ऊंचा हो जाता है। गुस्से वाले हैं, आत्महत्या वाले नहीं हैं, डेड बॉडी वाले नहीं हैं। फिर आपका और स्तर ऊंचा होता है, अहंकारी बनकर जीते हैं। अब अहंकार भी तो तभी करेगा जब कोई गुण होता है आदमी में, अकड़ेगा भी तो किसी कारण से ना। और ऊंचा उठेगा आदमी, तब शांति और संतुलन का जीवन शुरू होता है, जहां आप बैलेंस बनाते हैं। जहां आप बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहां से फिर स्तर चेतना का और ऊपर आता है। जैसे ही ऊपर स्तर आने लग जाते हैं, तब आप दूसरों के दोष नहीं, अपने खोट दूर करने में लग जाते हैं। उससे भी ऊंचा स्तर वो आ जाता है जब आपकी जिंदगी में शांति प्रवेश करती है, अपने मौन में स्थिर होकर बैठते हैं, और जहाँ जाएं आप हर एक जगह से कुछ सीखने की चेष्टा करते हैं। हर एक आदमी के दिव्य गुण की, उसकी अच्छाई की प्रशंसा करते हैं। वहाँ से और ऊपर उठ जाएं तो तब आपका जीवन ऐसा होता है जिससे दूसरे प्रेरित होते हैं, और फिर कोई एक दिव्य आत्मा बनता है, जिसको बोलते हैं, एक तो हो गया पवित्र आत्मा, एक हो गया धर्मात्मा, एक हो गया महान आत्मा, फिर एक हो गया जिसे आप कहेंगे देवात्मा, देवताओं जैसी जिसकी आत्मा है, जो दुनिया में देने के लिए पैदा हुआ। हमेशा भगवान से ये कहिए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मुझसे वो करा जो तू कराने के लिए मुझे इस दुनिया में लेकर आया, और मैं
शरीर से अमर हो ना हो, लेकिन कर्म से अमर जरूर हो जाऊं कि मैं इस दुनिया में कुछ कर्म ऐसे करके जाऊं कि मेरा, मेरे परिवार का नाम रहे। मैं तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं। तो भगवान फिर सेवा देते हैं। और जब सेवा मिलती है, हनुमान जी को सेवा मिली ना, तो सेवा ने हनुमान जी को कितना बड़ा कर दिया। कोई भी बड़ी सेवा गुरु की शरण में जाके मांगिए, उसको पूरा करिए। महान पुरुषों के पूरे जीवन को देखिए, वहां जो भी सेवा करने के लिए आया, जीवन धन्य हो गया। अरिस्टोटल के पास सेवा करते करते अलेक्जेंडर सिकंदर क्या पहुंच गया, कितना बड़ा आदमी बना। चंद्रगुप्त अपने गुरु की शरण में था, और कितना बड़ा विश्वास था। आपको एग्जाम्पल सुनाया था ना कि चंद्रगुप्त को लेकर के एक फौज बनाई चाणक्य ने, और भारत को एक बड़ी ताकत देने के लिए, खंडित भारत को अखंड भारत बनाने के लिए कार्य शुरू किया। 2000 लोगों को लेकर के आक्रमण किया उन्होंने। अत्याचारी राजा, जो पाटलिपुत्र के राजा थे, मगध नरेश थे, आक्रमण किया और फेल हो गए। और राजा की फौज मारने के लिए इनके पीछे, क्योंकि सारे जितने लोग थे मारे गए, भाग गए। अब 2 ही बचे थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त। भागते भागते दोनों के दोनों एक ऐसी जगह खड़े हो गए जहां एक तपस्वी की कुटिया थी और सामने एक झील थी, एक सरोवर। चाणक्य ने कहा कि ऐसा करो, बचने के लिए तुम पानी में पहुंच जाओ, यहां बहुत सारे कमल भी हैं, कोई एक कमल की नाल ले करके उसको तोड़ करके मुंह में लगा लेना और पानी में घुस के बैठे रहो और मुंह से सांस लेते रहो। अपनी तलवार लेकर चंद्रगुप्त अंदर चला गया, कमल की एक नाल पकड़कर उसने मुंह में लगाई। अब वो पाइप जैसी थी, सांस लेते रहे, पानी में बैठे रहे। और जहाँ छिप के बैठे थे, चारों तरफ जो है वो जलकुंभी जैसी जो घास उगी होती पानी में, उसमें इस तरह से वो बैठे थे कि वो लकड़ी भी जो ऊपर आई हुई थी, कमल नाल, ये पता ही नहीं लग रहा था कोई अंदर है। पीछे से सेनापति आ गया, और सेनापति ने आकर के तपस्या करते हुए साधु के भेष में बैठे हुए थे चाणक्य, जिन्होंने तभी थोड़ा रूप बदला हुआ था अपना। उनसे आकर कहता है कि यहां कोई 2 लोग आए थे। बोले हाँ आए थे। बोले उनमें से जो बहादुर सा लग रहा था, उसके पीछे पीछे दूसरा भी गया, तो गए किधर? बोले वो जो बहादुर सा बता रहे थे वो तो यहीं पानी में घुसा बैठा है। और उस सेनापति ने कहा मजाक करते हो, पानी में तो कोई कुछ भी हलचल नहीं है। बोले ध्यान से देखो, वो जो कमल की नाल दिखाई दे रही ना, वो उसने मुंह में लगा रखी है। अब गुरु जो है चेले को पकड़वा रहा है, और आवाज सुनाई दे रही है चंद्रगुप्त को कि मारने वाला आ गया है, और गुरुजी बता रहे हैं कि यहां छिपा बैठा है। अब जो सेनापति था उसने अपना कवच उतारा, अपना मुकुट भी हटा दिया, जो सिरस्तान था, उसका हेलमेट जो था वो भी हटा दिया, और हाथ में तलवार लेकर पानी में घुस गया। जैसे ही अंदर घुसा, चाणक्य ने उसी का पड़ा हुआ भाला उठाया और निशाना साध करके जोर से फेंका। वो सेनापति के आर पार हो गया, गिर गया वो। इधर चंद्रगुप्त ने देखा कि ये तो मर गया, बाहर निकल कर आया,
आकर उसने गुरुजी से कहा, अब क्या आज्ञा है? अभी तो पानी में घुसा के बैठाया था आपने, पीछे ये लगा दिया हमारे। बोले अब आज्ञा कुछ नहीं, यहां से निकल कर चलते हैं, एक काम पूरा हो गया। लेकिन एक बात बताओ चंद्रगुप्त, जब मैं उसको ये बोल रहा था कि जिसको आप पकड़ने और मारने के लिए आए हो वो यहीं छिपा बैठा है सामने, और पूरी निशानी बता रहा था मैं, उस समय तुम्हारे मन में गुरु के प्रति क्या भावना आ रही थी? उस समय ये नहीं सोचा कि जिसके लिए मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूं, जिसकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं, और वही मुझे मारने के लिए कोशिश कर रहा है? बोले नहीं गुरुदेव, शरीर तो पहले ही आपको दे दिया था, मन भी दिया, हृदय भी दे दिया, आत्मा भी आपकी हो गई। अब तो बस एक ही बात थी सामने कि जिस आज्ञा का पालन करते करते युद्ध में शामिल हुआ, आज उसी आज्ञा का पालन करते करते अगर ये शरीर भी छूट जाए तो भी कोई गम नहीं है, आज्ञा पालन हो रहा है। कोई शंका नहीं थी, क्योंकि आपकी राह में आकर मान मिले, अपमान मिले, धन मिले, वैभव मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही कहा था। चाणक्य ने वहां जो हवन कुंड था उसके राख ली और चंद्रगुप्त के माथे पर तिलक करते हुए कहा, ये तुम्हारी श्रद्धा और ये विश्वास ही तुम्हें राज तिलक दे रहा है, साम्राज्य मिलेगा, महाराजा बनोगे। चंद्रगुप्त ने तो इतना ही कहा कि मेरा काम केवल आज्ञा पालन करना है, चरणों में बैठाओ, ऊंचे तख्त पर बैठाओ, जिधर चाहो चलाओ, अब मेरी मर्जी नहीं, मेरे गुरु की मर्जी पूरी होनी चाहिए। ये विश्वास आपको बहुत कुछ देता है। प्राणों पर संकट आ जाए तब भी आदमी की श्रद्धा इतनी गहरी हो, तब तो बात बनती है। और जो 2-2 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि समाज है, आदमी की कब निंदा चुगली कर दें, कब मान देने लग जाएं। तो श्रद्धा विश्वास से चलते चलते एक पुण्य आत्मा धर्मात्मा बनता है, धर्मात्मा महान आत्मा बनता है, महान आत्मा फिर देवात्मा बनता है।